चुनावी सरगर्मी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब कवायद ये होगी कि जो रस्साकशी है वो हिमाचल में अगला सीएम कौन, इसको लेकर देखी जा रही है। तो कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य हिमाचल का रिवाज कायम रखा है। 68 में से 40 सीटें जीत ली है और 5 साल के लिए जनता का मैंडेट भी हासिल कर लिया है। लेकिन अब हिमाचल कांग्रेस की लड़ाई मुख्यमंत्री पर आकर टिक गई है कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि सबको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मुहर एक नाम पर लगनी है। वो एक नाम कौन सा है? कांग्रेस में दिल्ली से लेकर हिमाचल तक सीएम पद पर माथापच्ची चल रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, शिमला में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, नेता अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक कुछ नाम आउट हो चुके हैं, यानी फाइनल होने की कगार पर हैं। लेकिन वो नाम कौन से हैं ये कुछ नहीं कह सकते। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि वो इस रेस से बाहर है। तो अब क्या जो अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री और राजेंद्र राणा, उनके बीच में लड़ाई है। और प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल की रानी बताई जाती है, वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने कहा कि उन्हीं की लेगेसी पर ही हमें वोट मिला है, तो क्या वो सीएम बनेंगी? और बड़ी खबर इस बीच ये कि शिमला में कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बघेल, हुड्डा, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य भी मौजूद है, मुकेश अग्निहोत्री और कुछ विधायक भी इस बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, हिमाचल में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और अब बारी है सरकार बनाने की। और सरकार बनाने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये साफ करना जरूरी है। इसीलिए ये बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें कई नामों पर मंथन हो रहा है, कई नामों पर विचार हो रहा है। शिमला में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम तो कई है, लेकिन इन नामों में से कौन वो होगा जो कि हिमाचल का नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखिए, फिलहाल इस बैठक से जुड़ी आपको जानकारी दे दे, भूपेश बघेल वहां पर मौजूद है। कांग्रेस नेताओं की इस बड़ी बैठक में राजीव शुक्ला हैं। ऑब्जर्वर जो थे वो सभी इस बैठक में लगातार जुड़े हुए हैं और अब मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कौन होगा सीएम। देखिए, मोहित हमारे सहयोगी ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा? बैठकों का दौर तो लगातार जारी है, कांग्रेस आलाकमान को तय करना है सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी क्या डेवलपमेंट, अंदर खाने से क्या खबरें, किसके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नाम कई हैं सीएम की रेस में? देखिए, अभी ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि ये जो ओबरॉय होटल है यहाँ पर शिमला में, ये एक तरह से कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बन गया है। भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ हिमाचल प्रदेश के प्रभारी जो हैं राजीव शुक्ला, उनको वापस दिल्ली जाना था, दिल्ली जाकर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक वो निकल नहीं पाए हैं। अंदर एक बैठक चल रही है जिसमें प्रतिभा सिंह को बुलाया गया है, साथ में उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो कि पिछली विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष रहे हैं और सीएम रेस में उनका नाम भी चल रहा है, वो भी अंदर मौजूद है और कुछ विधायक मौजूद हैं। खबर यह है कि प्रतिभा सिंह को मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर हामी भर दें, क्योंकि ज्यादातर विधायक भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए वीरभद्र सिंह का परिवार यानी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह तैयार नहीं है, तो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। अगर प्रतिभा सिंह नहीं मानती हैं तो ऐसे में किसी नए नाम पर भी सहमति बन सकती है। बिल्कुल, और मोहित, वो नया नाम है जो कौन कि होगा ज्वाली इस पर भी आपसे बात करेंगे। और क्या एक बार फिर से कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो राह है उस पर जाती हुई नजर आ रही है। और अगर प्रतिभा वीरभद्र सिंह नहीं मानती है तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है ये। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चुनने पर यह बहुत बड़ी खबर है। आज ऑब्जर्वर की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपे जाने के आसार हैं। आज कर्नाटक दौरे पर खड़गे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आज देर रात या फिर कल दिल्ली वापस लौट सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और ऑब्जर्वर और जो प्रभारी है वो शाम को दिल्ली लौटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात संभव अभी नहीं है, यह भी बात सामने आ रही है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद सीएम के नाम पर मोहर लगेगी, यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तरफ से आखिरी फैसला लिया जाएगा। आलाकमान की तरफ से यह खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर बता दें, करुणा शंकर, इस वक्त हमारे पास आ रही है। हिमाचल में सीएम कुर्सी की लड़ाई के बीच बड़ी खबर है कि चंद्र कुमार के नाम पर विचार हो रहा है। अब आलाकमान से चंद्र कुमार के नाम के संकेत मिले हैं। चंद्र कुमार के नाम पर जल्द फैसला भी हो सकता है। तो कई चेहरे हैं, कई नाम हैं, लेकिन अंतिम नाम पर मुहर लगनी है। अब तक ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। विचार मंथन, लगातार बैठकें चल रही हैं कि होगा क्या और कब सीएम का ऐलान हो जाएगा कि कौन बनेगा। अब चंद्र कुमार कौन है, जल्दी से आपको बताते हैं। पहला पॉइंटर, बड़े चेहरों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसको देखते हुए फैसला आज हो सकता है, आलाकमान ले सकता है।
और साथ ही हम चाहेंगे कि एक बार चेहरा भी आप देखिए, चंद्र कुमार कौन है उनका आप चेहरा देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने उनकी। अब देखिए कैसे रेस में आए, इसका अगला पॉइंट, कोई गुट नाराज ना हो जाए इसलिए चंद्र कुमार के नाम पर विचार, यानी कि एक बीच का रास्ता लेकर भी कांग्रेस चल रही है। सबसे आगे चल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर अड़ियल रवैये दिखा रहे हैं लगातार वीरभद्र परिवार, और इसके बाद ये नाम सामने आए। निधि, और चंद्र कुमार की खास बात यह है कि वो किसी गुट से नहीं जुड़े हुए हैं, वो प्रतिभा सिंह के गुट से भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो किसी और चेहरे के गुट से भी नहीं जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार हिमाचल कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। ऐसे तो मुकेश अग्निहोत्री को भी माना जाता है, लेकिन चंद्र कुमार का नाम आगे चल रहा है रेस में। मंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव भी चंद्र कुमार को हासिल है, तो इसी वजह से ये बहुत अहम है कि ये चेहरा अहम है। हो सकता है चंद्र कुमार के नाम पर मुहर लग जाए। हमारे साथ दीपक शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हिमाचल से जुड़े हैं। दीपक जी, हो क्या रहा है अंदर खाने, तो आप ही बता पाएंगे कि चल क्या रहा है? सब इतने चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्लियर मैंडेट दे दिया जनता ने आपको, उसके बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में, और कांग्रेस तो चाहे वो देश के लोकतंत्र की बात हो या आंतरिक संगठनात्मक लोकतंत्र की बात हो, हम तो उसको जिंदा रखने के पक्षधर हैं। आपने देखा है कि किस तरह हमने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है वो अध्यक्ष चुना था। ये एक प्रक्रिया है जो चल रही है। मैं मानता हूं कि ये मीडिया की और लोगों की उत्सुकता है कि जल्दी जो है ये नाम डिक्लेयर हों, लेकिन इस प्रक्रिया का एक तरीका है। अभी विधायकों से सारी राय जो है वो हमारे माननीय पर्यवेक्षकों ने ली है, ये रिपोर्ट केंद्र को दी जाएगी। अभी मैं सुन रहा था, आप भी कह रहे थे कि वहां पे कुछ जो ऊहापोह की स्थिति है, ये ऊहापोह नहीं है, ये नहीं। जोशो खरोश है। सवाल दरअसल ये है ना कि जब कांग्रेस आला कमान को ही सब कुछ तय करना है, तो फिर ये क्यों देखा जा रहा है कौन रूठ जाएगा, किससे मनाना है? राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, चलिए बधाई दे दीजिए आप कांग्रेस को कि आखिर हिमाचल में सरकार कांग्रेस बना रही है, सीएम के चेहरे पर मंथन हो रहा है। बीजेपी को क्या कारण समझ में आते हैं कि आखिर क्यों बार बार सीएम के चेहरे पर फंस जाती है कांग्रेस पार्टी, तय नहीं कर पा रही है कौन रूठ जाएगा, किसे मना ले, सबको साथ लेकर चलने वाली, हालांकि ये सोच अच्छी है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मूल संकट है। हमने देखा है कि राजस्थान में भी इसी प्रकार से अभी वहां नेतृत्व परिवर्तन का प्रयास कराने के लिए एक पर्यवेक्षक दल गया था, लेकिन उस पर्यवेक्षक दल में मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, सारे लोग मौजूद थे। क्या हुआ था सबने देखा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भयानक अनुशासनहीनता है। चेहरा कैसे तय करें, नेतृत्व कैसे तय करें, मुश्किल काम है। जी जी, ठीक है राकेश जी, आप पानी पीजिए और उसके बाद फिर से आपके पास आएंगे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो देखिए, राकेश त्रिपाठी और दीपक जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए, और साथ ही हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत जो कि शिमला में मौजूद है, हम उनका रुख करते हैं। कुमार, हो क्या रहा है? चंद्र कुमार का एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है, इससे पहले कई 3-4 नाम और निकल कर आए हैं, किस पर मुहर लग सकती है? आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, 3 नाम ही हैं। पहला नाम सुखविंदर सुक्खू का है, दूसरा नाम मुकेश अग्निहोत्री का है, और तीसरा नाम है वो राजेंद्र राणा का है, जिन्होंने पिछली बार प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराया था। 3 में से एक नाम पर फैसला होना है। प्रतिभा सिंह आलाकमान के लिहाज से रेस से बाहर हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मौजूद हैं। सुक्खू साहब, जिस तरीके की सियासी लड़ाई कांग्रेस में दिख रही है, जो कहा जा रहा है, उसमें प्रतिभा सिंह जी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि राजा के नाम पर चुनाव लड़ा गया, राजा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता उनके परिवार को, तो दावेदारी प्रतिभा सिंह ठोक रही हैं। नहीं, ऐसा किसने कहा कि कोई उनके परिवार को इग्नोर कर रहा है? वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है, वो लेगेसी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारी सम्मानित पूरे प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा है, सम्मानित एमपी है, उनके बेटे हमारे विधायक हैं, तो उनकी लेगेसी को भी हमने साथ रखकर आगे बढ़ना है। देखिए, मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा ना, चाहे प्रतिभा सिंह बने, चाहे सुक्खू बने, चाहे मुकेश बने, अग्निहोत्री बने, चाहे राजेंद्र राणा बने। नहीं, मुख्यमंत्री तो एक ही बनता है, और मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और मुख्य कार्यकर्ता के रूप में यही कह के तो लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नहीं, ये अब मुझे नहीं पता कि ये क्या बनते हैं। मैं तो पार्टी की इस संगठन में 35 साल से कार्य कर रहा हूँ, और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
पार्टी ने मुझे हर एक पद पर नवाजा जब मैं अपने जीवन काल के उस उम्र में पहुंचा। लेकिन ये कहा जाता है कि राजा वीरभद्र सिंह से आपका काफी 36 का आंकड़ा रहा। 2012 में आपको हटा के राजा साहब प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 18 विधायक लेकर के आप कल कहीं गायब हो गए। देखिए, एक तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, 2012 में मैं अध्यक्ष नहीं था, मैं विधायक ही था। 2012 में ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्ष बने, वो थे, उनको हटाकर वो बने थे। मुझे उसके बाद अध्यक्ष बनाया और मुझे हटाया कभी नहीं गया, मुझे हटाया नहीं गया। मैं और वीरभद्र सिंह जी ने इकट्ठे कार्य किया। मैं प्रदेश अध्यक्ष थे और वो मुख्यमंत्री थे। एक आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य था। विचारों की भिन्नता होती है, कोई कार्यकर्ता के प्रति लड़ना होता है तो उसमें विचारों की भिन्नता, लेकिन हमारा संवाद कभी नहीं टूटा। हम संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान हो करते थे। अब उनका देहांत हो गया, मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पार्टी हाईकमांड जो भी फैसला करेगी उस दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। कब तक फैसला हो जाएगा सुक्खू साहब? अब आपने सबने कह दिया कि आलाकमान तय करेगा, कब तक आखिरी फैसला हो जाएगा? कब तक हिमाचल प्रदेश को जनता ने तो सरकार चुनकर दे दी कांग्रेस के लिए, लेकिन जनता के लिए मुख्यमंत्री कांग्रेस कब तक दे देगी? ये तो शुक्ला जी बता सकते, मैं क्या बता सकता हूँ। हम तो कार्यकर्ता है, हमें आदेश होगा कि अब फैसला आ गया, आप आ जाइए, हम आ जाएंगे। अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए तो सुक्खू उठाने के लिए तैयार है? देखिए, मुझे तो पार्टी ने जब छात्र जीवन में छात्र अध्यक्ष बना दिया स्टेट का, फिर युवा जीवन में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, फिर प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, फिर 40 साल बाद वीरभद्र सिंह जी के देहांत, 40 साल तक वो रहे, मुझे चेयरमैन बना दिया। तो जो भी जिम्मेवारी मुझे मिलती है मैं कार्यकर्ता के रूप में उसको स्वीकार करता हूँ। और अभी मुझे मेरे पास जो जिम्मेवारी हो, फैसला खड़गे साहब करेंगे कि प्रियंका गांधी करेंगे? नहीं, खड़गे साहब करेंगे। अखिल भारतीय की अध्यक्ष वो है, खड़गे साहब ही इस बात का फैसला करेंगे। राय मशवरा जो ऑब्जर्वर्स आए हैं, शुक्ला जी, उनसे बात करके उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना है कि हर पद पर वो रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद अगर कांग्रेस पार्टी नवाजेगी तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार है। जी, अगर पूछ सकते हैं तो पूछिए। अब बारी है कि किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है। हालांकि आप बता रहे कि प्रतिभा सिंह रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले 25 विधायकों के समर्थन का उन्होंने दावा जरूर किया था। सुक्खू के पास कितने विधायकों का समर्थन है, वो कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, एक बात प्रतिभा सिंह के खेमे के लोग कह रहे थे कि 25 विधायकों का समर्थन प्रतिभा सिंह के पास है, और उनके खेमे के लोग ये भी कह रहे थे अगर राज परिवार से मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो पार्टी टूट जाएगी, हिमाचल का हाल पंजाब जैसा हो जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कभी कोई टूटन नहीं होगी, कभी कोई टूटन नहीं होगी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। टूटन इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में होगी। मेरी बात को आप ये लिख कर रहना, जो मैं कह रहा हूँ। एक बात, प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश की अध्यक्षा है, 40 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। 40 विधायक चुनकर आए हैं तो सभी का समर्थन उनके साथ है। हम 25 क्यों बोलते हैं? हम भी तो विधायक हैं, हम उनके साथ हैं। तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन सर मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक कितने विधायकों का समर्थन सुक्खू के पास? जो सुखविंदर सिंह कोई विधायक का समर्थन नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस से इस वक्त बाहर हूं। जैसा कि आप बात कर रहे हैं, वो तो अपने आप को अलग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या अगर एमएलए उनके नाम पर मुहर लगाते हैं, समर्थन देते हैं, तो क्या सुक्खू फिर बनेंगे सीएम या फिर प्रतिभा सिंह के नाम पर मुहर लगेगी? ये फिलहाल एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार जारी है। अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि कौन बनेगा सीएम हिमाचल का। हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे जुड़ी देखिए एक और अपडेट। ये मुख्यमंत्री पद की रेस से वीरभद्र सिंह का परिवार बाहर हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब जो नाम सामने आ रहा है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लिया है। कांग्रेस आलाकमान करेगा नए मुख्यमंत्री पर फैसला। विधायक दल की बैठक में पारित हुआ है प्रस्ताव, और डॉग हॉर्स के तौर पर निकल सकता है किसी जीते हुए विधायक का नाम। और अभी अभी TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत किए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप हैं मुख्यमंत्री की रेस में, तो वो कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है मुख्यमंत्री की रेस में। साथ ही ये भी कहते हैं कि मेरे पास किसी विधायकों का समर्थन नहीं है। बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं इससे जुड़ी। और इस वक्त हिमाचल की सीएम की रेस में कौन इन है और कौन आउट है, आइए करुणा
जल्दी से बताते हैं दर्शकों को कि कौन इन है। अभी जो नाम चल रहा है वो सुखविंदर सिंह सिक्खू का चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का चल रहा है, राजेंद्र राणा का चल रहा है, लेकिन सिक्खू कह चुके हैं कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कि वो तो आउट है इस रेस से। बिल्कुल, तो यहां पर आपके सामने है कि कौन इन है और कौन आउट है, यानी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, वो दोनों अब सीएम पद की जो रेस है इससे आउट है। यह हमने आपको जानकारी दी। अब एक और बड़ी जानकारी कि कल तक प्रतिभा सिंह हिमाचल के सीएम रेस में सबसे आगे बताई जा रही थी, लेकिन आज वो कैसे रेस से बाहर हो गई, यह आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी। रेस से बाहर क्यों हो गई प्रतिभा वीरभद्र सिंह, यह जानना बहुत जरूरी है। बिग वॉल के जरिए आपके सामने एक एक पूरी जानकारी। दो उपचुनाव का रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस, ये सोर्सेस के वाले खबर है, क्योंकि वो इस वक्त सांसद है। अब ऐसे में इसके बाद अगर उपचुनाव होता है उसका रिजल्ट इंपैक्ट ना कर दे आगे फ्यूचर को लेकर। निधि, सीधी बात है करुणा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि खुद वो मंडी से सांसद हैं। प्रतिभा को सीएम बनाया तो 2 उपचुनाव करवाने होंगे और इसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। एक लोकसभा एक विधानसभा चुनाव करवाना होगा। बिल्कुल, अगली बड़ी बात क्या है, क्यों प्रतिभा सिंह और उनके बेटे बाहर हो गए हैं, ये जानकारी लगातार आपकी। प्रतिभा सिंह हिमाचल की मंडी से कांग्रेस सांसद है, जैसा हमने आपको बताया। इसके बाद एक विधानसभा और एक जो लोकसभा उपचुनाव वो करवाना पड़ेगा। रिस्क कांग्रेस ने उठाना चाहते। बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में बड़ा पद मिल सकता है, इस बात पर राजी हुई है प्रतिभा सिंह, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका सीधे रुख कर लेना चाहेंगे। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब कोई फैसला हो पाएगा, क्योंकि एक कंफ्यूजन तो दूर हो गया, जो खबर सामने आई कि प्रतिभा सिंह वो बाहर हो गई है, अब आपके पास 2-3 नाम बचे हुए हैं, उसमें कोई नाम अब फाइनल हो पाएगा? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। सभी विधायकों ने अपनी राय दे दी है और आला कमान को आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है ऐसा? उन्हीं की लेगेसी है। वीरभद्र सिंह लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के, और उसके बाद अब प्रतिभा सिंह को क्यों बाहर रखा जा रहा है? नहीं, देखिए, कोई बाहर नहीं, वो हमारी सम्मानीय अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, उनको पूरा मान सम्मान दिया है। सबकी भावनाएं जिसकी जो हैं वो हमारे पर्यवेक्षकों ने सुन ली हैं, और उसके बाद जो फैसला है उन्होंने खुद कहा है सबने कि जो आला कमान फैसला करेगा माननीय मल्लिकार्जुन। ठीक है दीपक जी, आप बोल रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन स्थिति तो इसके उलट नजर आती है। कल 5 घंटा लेट एक तो बैठक शुरू हुई, इसके बाद कहा विधायक दल के नेता पर विचार होना था, फैसला होना था, लेकिन फैसला यह हुआ कि आला कमान फैसला करेगा कि सीएम किसको बनाया जाएगा। चलिए खैर, राकेश भी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है। इसकी संभावनाओं के बारे में बताते हैं। हिमाचल में सीएम का आखिरकार सीन क्या है? ये 3 बड़े चेहरे अब आपके सामने। अब देखिए, प्रतिभा सिंह का चेहरा इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि अब उनके बारे में खबर है कि वो रेस से बाहर है। तो ये जो चेहरे सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्सेस मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस राजेंद्र राणा, ये जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो इसमें शॉकिंग एलिमेंट है ये आप समझिए, ये आप देखिए, डार्क हॉर्स के सीएम बनने की संभावना से इंकार नहीं है। जीते हुए एमएलए का नाम सामने आ सकता है, यानी कि ये तमाम जो नाम चल रहे हैं जिसके चेहरे हमने आपको दिखाए, चाहे वो सुक्खू हो, चाहे वो राजेंद्र राणा हो, मुकेश अग्निहोत्री, उसके अलावा कोई और नाम भी सामने आ सकता है। सबसे ऊपर अब कौन है ये आप देखिए, आलाकमान का फैसला, अंतिम फैसला होगा, लेकिन शिमला में बैठकों का दौर जारी है, तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। निधि के पास कुछ और जानकारी, निधि बताइए। बिल्कुल, और जानकारी ये है कि अब आपको हम बताते हैं कि सीएम के रेस के 3 बड़े नाम इस वक्त कौन से चल रहे हैं, कौन से तैर रहे हैं समंदर में। सुखविंदर सिंह सिक्खू पहला नाम, पहला बड़ा नाम है जो कि सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। किसमें कितना दम है, कौन बनेगा सीएम, ये हम आपको बता रहे हैं। सुखविंदर सिंह सिक्खू, जिससे अभी कुछ देर पहले कुमार विक्रांत ने बात की, पार्टी हम हाईकमान के लगातार करीब हैं और इसीलिए उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष रहे और राहुल गांधी की पसंद है मुकेश अग्निहोत्री। इसके अलावा राजेंद्र राणा के बारे में बताएं तो जनाधार वाले नेता हैं, यानी लोगों की पसंद है, लोग पसंद करते हैं राजेंद्र राणा को, तो ये एक अहम फैक्टर है जो राजेंद्र राणा के साथ जुड़ सकता है। सुखविंदर सिंह सिक्खू के साथ क्या है, 20 से 22 एमएलए के समर्थन का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो खुद को अपने आप को रेस से बाहर बता रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री, प्रियंका ने की काम की तारीफ, इनकी काम की तारीफ की थी, नेता प्रतिपक्ष रहे। राजेंद्र राणा 2017 में सुजानपुर से धूमल को उन्होंने हराया था, तो इसीलिए उन्होंने वाहवाही बटोरी थी। एक और बड़ी बात,
सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर अच्छा काम लगातार कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री जो कि हरोली से 5वीं बार जीते हैं, इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। 3 बड़े चेहरे जो इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं नाम के तौर पर, बीजेपी में रह चुके हैं राजेंद्र राणा, लेकिन फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए, तो ये भी एक तरह से फिर बागी कहलाए बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पर अच्छी पकड़ है। एक और बड़ी खबर है, अंजलि के पास चलते हैं। बिल्कुल, लगातार बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे। देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हिमाचल के पार्टी प्रभारी है राजीव शुक्ला, उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहें उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। पार्टी हाईकमान जल्द ही तय कर लेगी कि हिमाचल में कौन होगा मुख्यमंत्री। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते। राकेश जी, यूं तो आप कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी, अब देश से उसका सुपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश में बड़ी मौजूदगी दर्ज करा दी 40 सीटें जीतने के साथ। अब मंथन हो रहा है सीएम के चेहरे पर, क्या कहेंगे आप? देखिए अंजलि, महज 0.9% वोट ज्यादा पा करके कांग्रेस पार्टी को अगर ये मुगालता हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी जंग जीत ली है, तो मुझे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जितनी उनके लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही है, आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई दोषारोपण ना करे, ये बात पहले ही मुझे लगता है स्थापित कर दी जानी चाहिए, स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जैसे ही रुझान आना शुरू हुए, प्रतिभा सिंह जी ने बार बार ये बात दोहराना शुरू कर दिया कि वीरभद्र सिंह जी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया है, पार्टी के भीतर से कई सारे मुख्यमंत्रियों के नाम चलाए जाने लगे और आलाकमान से तय करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, राजस्थान में भी तो आलाकमान को हमने फेल होते हुए देखा है। यही मल्लिकार्जुन खड़गे तब पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान गए थे और क्या हश्र हुआ था, सबने देखा। बिल्कुल, वो हम सभी को याद है, और किस तरह से बहुत बड़ा सिरदर्द वो साबित हुआ था पूरा एपिसोड कांग्रेस आलाकमान के लिए। आएंगे आपके पास राकेश जी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। सीएम बनने के सवाल पर बोले हैं मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि एक बड़े दावेदार के तौर पर इनका नाम भी है। सीएम को लेकर हाईकमान ही फैसला करेगा। मुकेश अग्निहोत्री बता रहे हैं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। अग्निहोत्री बोल रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेता जो भूपेश बघेल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राजीव शुक्ला जी, उनकी मौजूदगी में सभी विधायक बैठे हुए थे। हमने प्रस्ताव वहां पे रखा कि हमें नए नेता के चयन का अधिकार हाईकमान पे छोड़ना चाहिए। जो लोग कहते थे कि हम रिवाज बदल देंगे, जो लोग कहते थे कि हम जो है मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा में किसी भी सूरत में चौखट लांघने नहीं देंगे, उनको ये बताना चाहता हूं कि सरकार भी आ गई है और मुकेश भी पूरी सज धज के साथ फिर से आ गया है। तो सीएम के तौर पे भी आएंगे मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा? देखिए, हमने हाईकमान को अधिकृत कर दिया है। हम हर ओहदे पे काम कर चुके हैं। जो जो ड्यूटी, मैं तो बड़ा अदना सा नेता हूं। नहीं, अदना नेता नहीं है सर, आप 5 बार के एमएलए हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, तो क्या आप प्रतिभा सिंह या सुखविंदर सिंह सुक्खू, अगर इनको सीएम बना दिया जाता है, उनकी लीडरशिप में काम कर लेंगे? देखिए, हाईकमान पे छोड़ दिया गया है। हाईकमान जो भी फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे का काम होगा। अगले 24, 48, 72 घंटे के अंदर नेता की घोषणा हो जाएगी। जो घोषणा होगी उसके मुताबिक काम करें। और चलिए दीपक जी, मैं आपका रुख करूंगा। दीपक जी, मुझे बताइए कि जो हम देख रहे हैं, जिस तरह सिर्फ फुटबॉल और जो फैक्शनलिज्म की बात सामने आ रही है, आपके पास तो पुराने एग्जाम्पल है। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख ले, जहां तो बाजी पलट गई थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एग्जाम्पल है भी। अगर आप इतने ज्यादा तमाम जो कलह निकल कर आ रही है, इसके बाद सरकार बना लेते, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी तय कर लेते, तो अगला बड़ा चैलेंज ये होगा कि 5 साल तक आप कैसे स्मूथली उसको चला पाएंगे। देखिए, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश जो देश में केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर प्रदेश है, और इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनाम प्रियंका गांधी चुनाव हुआ है, और प्रधानमंत्री जहां जहां गए हैं वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, लेकिन ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सिर्फ 0.9 से आगे है कांग्रेस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहित मल्होत्रा। मोहित,
देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे साथ कुमार विक्रांत जुड़े हैं इस वक्त। जी, एक बड़ी खबर है हमारे पास शिमला से। 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू उनको जोड़ने में कामयाब रहे हैं, यानी उन्होंने अपना जो दावा है और पुख्ता कर लिया है और बड़े बड़े दावे किए हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार विक्रांत, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सुखविंदर सुक्खू ने का कहना है कि उन 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि सुक्खू ने हालाकमान को बताया कि ये 3 निर्दलीय विधायक भी वही लेकर के आए और 18 विधायक को वो साथ लेकर के गए थे। तो भले ही सुक्खू कह रहे हो कि मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन सुक्खू ही रेस में सबसे आगे हैं और वो बार बार जो विधायकों का दावा कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 3 निर्दलीय विधायक तो साथ आ ही गए हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी भी, माफ कीजिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। लब्बो लुआब ये है कि कांग्रेस अब जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि सिर फटोवल यहाँ ना हो जाए जो चुनावों से पहले सामने आया था। अब ये देखना होगा कि सीएम कौन बनता है। सिक्कू कह रहे हैं कि मैं इस रेस से बाहर हूं, तो 2 नाम जो है राजेंद्र राणा और मुकेश अग्निहोत्री, जिनमें से एक नाम पर मुहर लग सकती है।